अभी हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन, या फिर इसे प्लेनर मोशन भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि टू डायमेंशनल मोशन या प्लेनर मोशन क्या होता है। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ प्लेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन करने के लिए बाध्य है, उस प्लेन को नहीं छोड़ सकता, तो ऐसे मोशन को बच्चों आप टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनर मोशन कहते हैं। भाई जैसे हम सड़क पर चलते हैं, तो कभी मैं सड़क पर ऐसे जा रहा हूं, तो कभी मैं ऐसे आ रहा हूं, कभी मैं ऐसे जा रहा हूं, कभी मैं ऐसे आ रहा हूं, तो ये कौन सा मोशन होता है? इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, या फिर आप इसे कहते होते हैं प्लेनर मोशन। या सड़क पर हम साइकिल चला रहे हैं, या सड़क पर हम लोग जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, या कार चला रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज कन्फाइंड टू मूव इन अ प्लेन, प्लेन में वो कहीं पर भी मोशन करे, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, आपकी कॉपी का जो पेज है वो भी एक प्लेन ही है ऑफ कोर्स। सो ऑब्जेक्ट कभी भी ऐसे जिग जैग कुछ भी चल रहा है, तो ऐसा मोशन जो होता है बच्चों, ऐसे मोशन को हम क्या बोला करते हैं? प्लेनर मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल सड़क पर साइकिल का मोशन या मोटर बाइक का मोशन, ओके। या फिर अगर मान लीजिए किसी पत्थर को आपने धागे में बांधा, और धागे में बांधने के बाद में उस पत्थर को धागे में बांधने के बाद में मैं उसको हॉरिजॉन्टली वर्लिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं उसको वर्टिकली वर्लिंग कर रहा हूँ। सो दीज आर एग्जांपल्स जो कि प्लेनर मोशन के एग्जांपल्स हैं, या फिर टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। सो प्लेनर मोशन या टू डायमेंशनल मोशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जो क्रिकेट में किसी बॉल को उठाकर हम थ्रो करते हैं, सो बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वो इस तरह का एक पाथ चला करती है, ठीक है। तो वो जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? इट इज़ आल्सो अ प्लेनर मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अभी वो टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्लेनर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड हम लोग जो है आगे की बात करते हैं। देखिए, जब भी कभी कोई टू डायमेंशनल मोशन हमारे समक्ष आता है, जब भी कभी कोई टू डायमेंशनल मोशन हमारे समक्ष आएगा बच्चों, से इट्स बेटर रिकमेंडेड कि हम क्या करें, उसके मोशन को दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ लें। वी हैव टू रिजॉल्व अ टू डायमेंशनल मोशन इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, मान लीजिए जैसे ये एक इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो लेट अस नेम दिस प्लेन एज एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस प्लेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस प्लेन में मोशन कर रहा है, या यूं कहा जाए कि जिस प्लेन में मोशन कर रहा है उसे आप दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ लीजिए। लेट अस नेम वन एक्सिस एज एक्स एक्सिस एंड अनदर एक्सिस नेचुरली एज वाई एक्सिस। हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ लिया, ठीक है। अब सपोज कीजिए, जैसे मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बताता हूं। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस प्लेन। ऑब्जेक्ट इस प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लेन में मोशन कर रहा है बच्चों, और सपोज कीजिए वो किसी पॉइंट P पर पहुंचता है, किसी पॉइंट P पर पहुंचता है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो है एक्स वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। मान लीजिए कोई पॉइंट है, आप लोग थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट को आप जानते होंगे शायद एब्सिसा भी कहा जाता है, इसे एक्स एब्सिसा कहा जाता है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और हिंदी में भुज कहा करते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट या फिर कोटि कहते हैं, ठीक है। तो अभी एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि इट्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स। इसकी एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन जो है बच्चों वो एक्स है, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज वाई। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ओरिजिन है। ओरिजिन को हम जानते हैं, ओरिजिन को हम 0 0 लिखा करते हैं, बिकॉज इट्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, इट्स डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज आल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये आपके पास में आया, और जो है अब मुझे उस पॉइंट P का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, देखिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, अगर हम उसे वेक्टर फॉर्म में बोला जाए, वेक्टर फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, बकायदा वेक्टर्स के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के तहत तो हमने काफ़ी सारे सम्स भी करे। तो यहाँ पर यदि OP वेक्टर के बारे में कहा जाए बच्चों, तो OP वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओके। अगर यहाँ पे यदि इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाए, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बोला जाए, तो वो क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड लेट अस नेम दिस वेक्टर एज आर वेक्टर। इसे हमने आर वेक्टर नाम दे दिया। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और जहाँ तक इसके मॉडुलस का सवाल है तो वो क्या होगा?
अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज गिविंग अस द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें देखिए क्या होगा, जब भी हमारे को कोई टू डायमेंशनल मोशन पढ़ने को आता है तो हम लोग हमेशा उसे वन डायमेंशनल मोशन में तोड़ लेंगे। वी हैव टू ब्रेक गिवन टू डायमेंशनल मोशन इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो यहाँ पर सपोज कीजिए पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, तो उसके जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा एक्स आयोटा आई कैप सॉरी प्लस वाई जे कैप। और जब डिस्प्लेसमेंट का सवाल है तो वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो वो ये, और अगर केवल मैग्नीट्यूड वाइज बोला जाए तो ये। ठीक है, अब बारी आती है साहब ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है। सपोज कीजिए पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर मुझसे बोला जाए कि साहब इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, देन आई विल डू बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। अभी मुझे वेलोसिटी बोली जाती है, तो वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, एवरेज वेलोसिटी भी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। पर अभी हमारा जो बेसिकली इस पे जो फॉर्मुलास बना करती हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बनती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है बच्चों, इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट। बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करने से आपको वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, अब आप देखिए ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग इन द प्लेन, so it is moving along x axis, it is moving along y axis। ओके, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। सो अगर उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बोला जाए, वी एक्स क्या, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी बच्चों, एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है उसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे। जब एक्स एक्सिस की पोजीशन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे देन यू विल गेट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, आप लिख सकते हैं इससे पहले कि वी एक्स क्या है, इट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में कितना वेग होगा। ओके, और लाइक वाइज अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी बोली जाए बच्चों, देन यू विल से इट इज डी वाई ओवर डी टी। हेयर डी वी वाई जो है बच्चों वो वाई एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी है। देखिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को निकालने के लिए आपने एक्स एक्सिस वाले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी को निकालने के लिए आपने वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस गिव्स यू द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस नेचुरली, एंड डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस गिव्स अस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपके पास में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। और अगर हमको नेट वेलोसिटी बोली जाए बच्चों, देन यू विल फाइंड इन दिस वे, इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप। जो नेट वेलोसिटी आएगी, जो परिणामी, जो प्रभावी, जो टोटल, जो इफेक्टिव वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपके पास में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये आपके पास में आ गई वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई, ये वेक्टर फॉर्म में आई। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बोला जाए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। करेक्ट, देखिए ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। इसी तरीके से दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये नेट वेलोसिटी है। एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी कुछ इतनी आएगी, और वेलोसिटी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला जाए तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा। भाई किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है वो आप जानते हैं, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और अभी हम जेड के बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोशन विच इज कन्फाइंड टू बी इन अ प्लेन। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया। और तीसरी बात यहां पर आती है बच्चों एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यदि हम बात करें तो एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, एक्सीलरेशन के बारे में आप जानते हैं, डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट गिव्स द एक्सीलरेशन एट द वेरी सेम मोमेंट और इंस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर यदि आपने वेलोसिटी का अवकलज किया, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर यदि आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया, तो वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। सो यदि मैं एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्स एक्सिस की एक्सीलरेशन मिलेगी। मैंने यदि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया देन आई विल गेट द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। लाइकवाइज व्हेन यू डिफरेंशिएट
velocity along y-axis, then you will get the instantaneous acceleration along y-axis. Okay, so this is the magnitude of acceleration along x-axis, this is the acceleration magnitude along y-axis, and as far as the net acceleration is concerned, if you want to determine in vector form, then you people must say it is ax I cap plus ay j cap. Okay, this is the net acceleration. This is the net acceleration vector, and as far as its magnitude is concerned, you can determine by taking square root of this expression. So this will get you the net acceleration. So this is acceleration बच्चों, ये हमारे पास में acceleration आया है, ये acceleration का वेक्टर आया है. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में 2 डायमेंशंस में मोशन कर रहा है, अगर उस प्लेन में मोशन करने के लिए कन्फाइंड है, तो उसके मोशन को हम बोला करते हैं प्लेनर मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन. और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, इस बारे में हमने भरपूर चर्चा करी. अब यहाँ पर एक और कहानी हमारे सामने आती है, वो जरा गौर कीजिएगा. देखिए, अगर कभी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी कर्व में चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्वी लीनियर पाथ पे चल रहा है, सम जो है प्लेन में जिग जैग जिधर मर्जी आ रही है उधर मोशन कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हम लोगों ने देखा. ठीक है, अभी यहाँ पर एक बात आती है कि एग्जैक्टली वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या यूँ बोला जाए कि किसी भी मूवमेंट पर उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है. अगर वो निकालनी है बच्चों, तो वो कैसे निकलती है, जरा गौर कीजिएगा. मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी कर्व पर चल रहा हो, किसी भी कर्व पर चल रहा हो या इस तरह से मोशन कर रहा हो, तो किसी भी मूवमेंट पर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आपने इस मूवमेंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी मूवमेंट gives us the velocity at that moment. इस मूवमेंट पर अगर मुझसे कोई पूछता है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी. सपोज कीजिए अगर मुझे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, देन आई ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी. ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने, तो इस मूवमेंट पर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. टेंजेंट की डायरेक्शन जो होती है बच्चों, वो आपको देती है वेलोसिटी की डायरेक्शन. अगेन आई से, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2 डायमेंशनल motion, if an object is moving on a plane, then direction of tangent at any point gives us the direction of velocity at that point. आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी. ठीक है, जैसे ये आपके पास में मैंने लिखा था. अभी यहाँ पर अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, यू विल डू वन थिंग, यू जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट. Okay, so what is the direction of tangent? It is the direction of motion. Likewise, if somebody is asking me, sir, what is the direction of motion at this particular point, I'll do one thing, I'll draw a tangent at this point. The direction of tangent gives me the direction of velocity. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और अगर मुझे, चलिए ये तो हो गई बात कि हमने टेंजेंट ड्रॉ करी. ग्राफिकली अगर हमको कहा जाए कि हाँ साहब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा. टेंजेंट की डायरेक्शन मुझको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी, एक बात. लेकिन मैथमेटिकली अगर मुझे कहा जाए कि बताइए ये जो डायरेक्शन आई, व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनेगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल बनेगा बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू कितना, Vy अपॉन Vx. ठीक है, इसका जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू Vy ओवर Vx, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक बहुत काम की बात आ रही है. हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ बात ये जो है थोड़ी सी नई भी हो. मैंने एक बात आपको बताया कि अगर कर्व पाथ में चल रहा है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. लेकिन अगर मैथमेटिकली मुझे मालूम करना हो कि साहब ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कि 31 डिग्री का एंगल बना रही है, कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है, कि 72 डिग्री का एंगल बना रही है, कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो वह एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, वेयर Vy इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, Vx इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. मैं यहां पर लिख देता हूं. देखिए Vy जो है वो मैथमेटिकली आप जानते हैं क्या है, Vy इज द
वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पर वी वाई जो है बच्चों वो वाई एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी है, और ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपको वाई एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी मिली, ये आपको एक्स एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी मिली। और जहाँ तक थीटा का बात है बच्चों, सो दिस इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी with positive direction of x एक्सिस। वेलोसिटी ने x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बनाया, वेलोसिटी ने x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बनाया, थीटा यहाँ पर वो एंगल है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इससे हमको वेलोसिटी की एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी। देखिए ग्राफिकली अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगी। जैसे सपोज कीजिए अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, ओके, और सर्कल में चल रहा है, मुझे किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में चल रहा है और मुझे, जैसे ये सर्कल में चल रहा है और मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, देन व्हाट आई डू, आई ड्रॉ अ टेंजेंट। मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पे आपने करा, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पर कोई पूछे तो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब somebody में आस्क, यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने देखा है दिमाग में आता है, सर आपने ये सर्कल लिया और आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी थी, सर तो आपने टेंजेंट ऐसी ड्रॉ करी, सर आपने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करी। क्या टेंजेंट ऐसी ड्रॉ करने के बजाय हम टेंजेंट को ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। ये तो तुम्हें मालूम होना जरूरी है कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेचुरली अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, एंड इफ इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये आपके पास में एक है। यही तो कारण होता है कि अगर मान लीजिए किसी पत्थर को धागे में बांधकर हम एक सर्कल में घुमा रहे हैं और अचानक पत्थर को छोड़ दें तो पत्थर कहाँ जाएगा। मान लीजिए मैंने किसी पत्थर को धागे में बांधा और उसे मैं घुमाकर छोड़ रहा हूँ, तो मैं छोड़ता हूँ तो क्या होगा, इस पॉइंट पर मान लीजिए उसको रिलीज किया तो वो ऐसे के ऐसे आगे बढ़ जाएगा, और इस पॉइंट पर अगर रिलीज किया तो ये ऐसे के ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अगर इस पॉइंट पर मैंने पत्थर को रिलीज किया तो वो ऐसे के ऐसे आगे बढ़ जाएगा। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो बना भी करता है कि अगर मान लीजिए स्टोन इज टाइड इन अ स्ट्रिंग एंड इज बीइंग वाइड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड सडनली द स्ट्रिंग इज मेड फ्री, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। जो स्टोन होगा बच्चों इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फिर से पढ़ेंगे एक बार, लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा करते थे। और वो बेसिकली इनर्शिया तीन तरह का होता था, एक इनर्शिया ऑफ मोशन, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या देखा था आपने कि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम मान लीजिए किसी कार से सीधी सीधी सड़क पर जा रहे हैं और अचानक हम लेफ्ट में टर्न दें तो हमारी बॉडी जो है वो राइट में धक्का खाती है, तो वो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। वैसे ही अगर मैंने धागे में पत्थर को बांध कर अचानक से छोड़ा तो जो पत्थर होता है बच्चों वो टेंजेंशियली स्पर्शरेखी रूप से आगे चला जाता है। तो ये आपके पास में आया किस तरह से वेलोसिटी निकालनी है, किस तरह से एक्सेलरेशन निकालना है, और एग्जैक्ट मोशन की डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों हमें जो है वो इस तरह से निकलता है। टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो ग्राफिकल तरीका हो गया। मैथमेटिकली अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द एंगल मेड विथ वाई एक्सिस, देन आई विल से tan थीटा इज इक्वल टू vy upon vx, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं इस पर एक सिंपल सा सम करा देता हूं, बहुत आसान सा सम, जिससे हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। और मैंने जैसा कहा कि हमारा जो ज़्यादा एम्फेसाइज होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ पर ही होता है, और जिस तरह से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते थे वैसे एवरेज यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है और मुझे कहा है कि उसके मोशन की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। आपको कहा है कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन और उसके मोशन की जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका मोशन का इक्वेशन ऐसा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग उसके मोशन का इक्वेशन ऐसा है, और हमसे कहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर हम जो है साहब उसका जो है वेलोसिटी बताएं।
ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर आपको ये कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, समझ लीजिएगा, चाहे तो आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन हुज इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वी हैव टू डिटरमाइन वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आप चाहें तो वीडियो को विश्राम देकर थोड़ा सा पॉज करके एक बार स्वयं से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए Vx निकालते हैं तो Vx कैसे निकलेगा बच्चों, इट इज dx बाई डी टी। अभी dx बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5t और t का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 3t स्क्वायर, तो इसमें पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हम कम कर देंगे एंड दिस विल गेट यू बच्चों 5 माइनस 60। सो दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। और यदि हमें vy के बारे में बोला जाए तो vy कितना होगा, vy होगा नेचुरली dy बाई डी टी और वो हो जाएगा 2 और t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज 6t स्क्वायर, ठीक है। और एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 2 सेकंड बोला है तो यहाँ पर रख भी सकते हैं। चलिए साहब 5 माइनस 6 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, ये 6 2 12 माइनस 5 मतलब -7, ओके। और यहाँ पर रख यदि हम रखते हैं तो ये कितना आएगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 6 24, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करें बच्चों, देखिए ये जो है आपके पास में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ गई, ये वेलोसिटी सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग। और यहाँ पर ये मान लीजिए कि चलिए दोनों जो हमको पोजीशंस दे रखी है वो मीटर्स में दे रखी हैं, तो ये आपके पास में -7 मीटर पर सेकेंड आ गया और ये 24 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। सो अभी आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर नेट वेलोसिटी अगर कोई बोलता है वेक्टर फॉर्म में बोलता है देन यू विल से इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई अलोंग, ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गई। सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -7 आई कैप प्लस दिस इज 24 जे कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो। और अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोला जाए बच्चों, सो आई विल से सिंपली इट इज अंडर द रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सो विल गिव मी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, और मेरे ख्याल से ये सॉल्व कर लेने पर यू विल फाइंड इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। वेरीफाई कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो कुछ यही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई बच्चों। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कैसे निकाली, हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कैसे निकाली, उनकी जो पोजीशंस होती हैं उन पोजीशंस को डिफरेंशिएट करके, और उससे आपके पास में वेलोसिटी आ गई। चलिए अगर मान लीजिए एग्जैक्टली ये भी बोल दिया जाए कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन क्या है, तो वो क्या होगी बच्चों, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी एक्स। और जहाँ तक वी वाई का सवाल है यू कैन सी इट इज़ 24, और जहाँ तक वी एक्स का सवाल है वो -7 है। सो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, अगर tan इनवर्स -24/7, सो आई विल से इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन दिस। ये कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल है, एक बात, ठीक है। सो ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको पोजीशंस दे रखी थी मीटर्स में और आपको वेलोसिटी पूछी थी, आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकाली, आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी निकाली, और उस तरीके से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी करने को आती है और हम करेंगे भी सही बकायदा, लेकिन मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत करता हूँ हमेशा, आपको पता है, तो ताकि हमारे जो हमने जो पढ़ा, हमने जो फार्मूले बनाए, हमने जो आइडेंटिटीज जनरेट करी, उन पे हम थोड़ी सी बेसिक कमांड कर लें। एक बार बेसिक कमांड हो जाती है तो अनडाउटेडली हमको काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, एक बात, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों अल्फा टी स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट है बीटा टी स्क्वायर। आपको दे रखा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर वेरिंग विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशंस, और मुझे किसी भी मोमेंट पर उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, आई वांट टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, सो हाउ आई विल गो फॉर दैट, लेट अस सी। चलिए साहब कैसे करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं कि पहले आप वीडियो को विश्राम देकर स्वयं से कर लीजिए, है ना, खुद से कोशिश कीजिए और फिर वेरीफाई कर लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले Vx निकालते हैं। Vx क्या होगा बच्चों, इट इज dx बाई डी टी, इट इज dx बाई डी टी, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अभी ये क्या हो जाएगा, अल्फा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कुछ ऐसा, सो दिस इज 2 अल्फा टी। ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई अलोंग एक्स एक्सिस, और यदि
वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस बोली जाए तो वो होगी बच्चों dy बाय डी टी, और dy बाय डी टी मतलब क्या, बीटा टी स्क्वायर। और सिंपल डिफरेंशिएशन का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। आपको सिंपल सा काम ये करना होता है, पावर को आगे लाकर एक पावर को कम कर दीजिए, सो दिस विल रिड्यूस टू 2 बीटा टी। सो दिस इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। और अब मुझे तो एक्चुअली एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए एक्स कैसे निकलेगा, ए एक्स निकलेगा बच्चों डी वी एक्स अपॉन डी टी। सो दिस इज डी बाई डी टी, और ये कितना है 2 अल्फा टी। 2 अल्फा टी का डिफरेंशिएशन टी का तो भैया हो जाएगा 1, सो दिस विल रिड्यूस टू 2 अल्फा। सो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आई, और फिर वाई एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन आया है, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो दिस विल बी फाउंड इन दिस वे। फिर वही घिसी पिटी बात, ये 2 बीटा, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 1 होगा, सो दिस विल बिकम 2 बीटा। सो दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और ए एक्स जो है वो है 2 अल्फा, और जो ए वाई है वो है 2 बीटा। सो ये 2 अल्फा आई कैप प्लस 2 बीटा जे कैप। इसमें से आप काम कर सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। सो दिस इज एक्सीलरेशन वेक्टर। ये एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेक्टर आने के बाद में अगर आपसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोला जाता है, तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों कैसे निकलेगा, इट इज़ बेसिकली डन बाय अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ए एक्स कितना, ए एक्स जो होगा बच्चों वो होगा आपके पास में 2 अल्फा का स्क्वायर, और ये होगा 2 बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, दोनों जगह पर होगा, तो ये 4 तो इस पूरे में से कॉमन निकल आएगा। सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर रूट बच्चों होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो ये आपके पास में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म आ गया। और अगर हमसे कोई वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, वेलोसिटी निकलेगी बच्चों किस तरह से, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन बोली जाए तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकलती है, वो होती है वी वाई अपॉन वी एक्स। और वी वाई का जहाँ तक सवाल है बच्चों वो है 2 बीटा टी, और वी एक्स है 2 अल्फा टी। टी टी कैंसल, 2 कैंसल, बीटा अपॉन अल्फा आएगा, सो दैट हम एंगल बोल सकते हैं 10 इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जो कुछ आप लोगों ने वन डायरेक्शन मोशन में पढ़ा है, सभी कुछ वही का वही हमको यहाँ पर यूज़ करना है, बस करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जब भी कभी कोई बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन में चल रही हो, एक प्लेन में चल रही हो, तो आप उसके मोशन को 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ लीजिए और उसके बाद में काम कीजिए। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंट ऐसी आएगी कि टेंजेंट ऐसी आएगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है कि लेफ्टवर्ड जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेके बताया था। और एक बात ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती हैं बच्चों, वो एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं। ये मेरे कहने का तात्पर्य क्या, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप ये बात जरूर लिख सकते हैं कि जो दोनों डायरेक्शन होती हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ली जाती हैं। चूंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपस में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है उससे वाई एक्सिस पूरी तरह से उदासीन है, उससे वाई एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो रहा है उससे एक्स एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ता।